और भी शहजादियों, इस लेक्चर में हम जो है एक इमेज पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने लगे। अब जो वन ऑफ द मेजर इशू है ना इसमें, जिसके लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा जो कंटेंट है वो जिस पोजीशन पे हम चाहते हैं ना वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। हाउएवर ऐसा होता नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मार्केट में तरीके अवेलेबल हैं। हाउएवर फ्लेक्स बॉक्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड है जिसको हम यूज़ करने लगे हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं फाइल्स क्रिएट करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। ये पुरानी फाइल्स हमारे पास खड़ी हुई है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। राइट, ओके। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स .html फाइल क्रिएट की है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और एक स्टाइल .css फाइल क्रिएट की है जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है। राइट, ओके। तो सबसे पहले तो हम अपनी HTML टैग ले आते हैं। मैं कहता हूँ HTML टैब एंड हियर वी हैव अ कोड। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसी फाइल को अगर मैं डालता हूँ ना ब्राउज़र में, तो ये देखिए हमें कुछ शो नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने इसमें कुछ डाला नहीं, लिखा नहीं, कंटेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये CSS फाइल है, और मैं कहता हूँ हेलो दिस इज़ इमेज वेबसाइट। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके गुड, तो हमारे पास ये कुछ शो हो रहा है। राइट, अच्छा। अब मैं ऐसे करता हूँ कि h1 टैग इंट्रोड्यूस कराते हैं, और h1 टैग में कहता हूँ दिस इज़ फोटोग्राफी वेबसाइट। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? और मैं एक div टैग डिफाइन करता हूँ, div। ठीक है, और div जो है उसके अंदर क्लास है, और क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। ओके, ठीक है। फिलहाल इसको नहीं डालते, उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने बेसिकली कोड लिखना है। अच्छा, एक हम डालते हैं इमेज में SRC, ये सोर्स की लोकेशन है। फ़िलहाल हमने अभी सोर्स की लोकेशन डिसाइड नहीं की है। राइट, ओके। तो इस तरह करते हैं कि 6 और इमेजेस जो है हम ऐड कर देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं 6 इमेजेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने इमेजेस को ऐड कर दिया हुआ है। बाय द वे ये मैं आपको लिंक दे दूँगा फाइल, टेक्स्ट फाइल, जो कि आप वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास मैसिव इमेजेस आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसका साइज़ हम छोटा करते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम साइज़ को छोटा कर सकते हैं, कि यहाँ पे हम विड्थ और जो है डायमेंशन दे सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल इमेज के लिए देनी पड़ेगी, जबकि हमारे पास इससे एक और इफ़ेक्टिव तरीका मौजूद है जो है स्टाइलिंग का CSS के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज की WI विड्थ, और विड्थ हम कह देते हैं 450 पिक्सल, एंड हाइट इज़ 450 पिक्सल एज वेल। ठीक है, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो कोई चेंज नज़र नहीं आएगी। आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है, क्यों नहीं नज़र आएगी? बिल्कुल आप सही समझे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है रेफरेंस नहीं दिया, इसको बताया नहीं है कि आपने स्टाइल कौन सी शीट से उठाना है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आऊँगा, ये देखिए, और यहाँ पे मैं कहता हूँ लिंक, गुड, और href में मैंने CSS का नाम देना है STYLE, style .css। okay, that's so far so good, let's save it। चलिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो चेंजेस हमने की हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टरा, ओके, मच बेटर। ठीक है, और परफेक्ट।
अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैंने नोट की वो ये कि स्टाइल डॉट सी एस एस में ना यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया हुआ था अपनी विड्थ को, इसलिए वो एक डायमेंशन शो कर रही थी, दूसरी नहीं कर रही थी, जस्ट फॉर द करेक्शन। अच्छा, तो शुरू में जैसे मैंने बताया नहीं था आपको कि अब जो है इन केस अगर हम इनकी तरतीब को चेंज करना चाहते हैं, इनके अरेंजमेंट को, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम और इट्स नॉट द इजी वन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैंने आपको बताया था फ्लेक्स बॉक्स है। तो मैं गूगल पे अगर फ्लेक्स बॉक्स ट्रिक्स लिखता हूँ ना, तो मेरे पास जो पहला लिंक आता है ना वो ये है, फ्लेक्स बॉक्स ट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं इसको बैक करता हूँ ना, ये देखिए ये कुछ इस तरह की आती है मेरे पास चीज़। मैं इसको ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ है जो कि आपको जानना है इस हवाले से, दैट्स इट। ये टोटल जो है यही है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से हम इमेजेस को तरतीब से रख सकते हैं एक अरेंजमेंट के साथ। ओके, तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए ये देखिए मैंने कंटेनर की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस डिव के ऊपर जो है मेरा फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी मैंने लगानी है। तो यहाँ पे कहता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर, एंड देन यहाँ पे मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। गुड। तो बेसिकली अब होगा ये कि फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लागू होना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब अगर आप देखें तो चेंजेस हमें शो हो रही हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। ट्रिक ये है कि ये देखिए, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये क्या हो रहा है? अगर इसको छोटा करते हैं, एक और प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे, और वो है फ्लेक्स रैप, LEX फ्लेक्स, नीचे है नीचे ये वाली फ्लेक्स रैप, और मैं कहता हूँ रैप। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ओके, अब अगर आप मैं आपको इसको एज यू कैन सी, तो इमेजेस बेसिकली खुद को एडजस्ट कर रही हैं जो जो मैं ब्राउज़र को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा बहुत सारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में ये वाला फीचर। चलें, अब एक और काम करते हैं कि ये मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, जस्टिफाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और स्पेस, और मैं इसको कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड देन सेंटर, वेंटर नहीं सेंटर, सेंटर। ओके, अगर इसको सेव करता हूँ एंड इट शिल शो अस अ सेंटर कंटेंट। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये मैं ले कहाँ से रहा हूँ आइडिया? अगर आप नीचे आए ना, ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट, और आप इसको ये वाले कमांड दे सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ बेसिकली। आप देख सकते हैं अलाइन आइटम, किस तरह अलाइन कर सकते हैं आइटम्स को, एंड देयर आर मैनी फीचर्स जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और मैं बेसिकली यही कर रहा हूँ। चलें, अब इस तरह करते हैं कि हम अपना थोड़ा सा टाइटल को इम्प्रूव करते हैं। एज यू कैन सी दिस फोटोग्राफी वेबसाइट, लग रहा है किसी अंग्रेज़दान ने लिखा हुआ है दिस फोटोग्राफी वेबसाइट। गुड। तो अब इस तरह इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, इम्प्रूव करने के लिए मुझे ये बताइए कि ये कौन सी टैग में पड़ा हुआ है? ये अगर यहाँ पे देखें तो ये H1 में पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, जो हमने मसाला लगाना है वो बेसिकली H1 पे लगाना है। मैं कहता हूँ H1, ठीक है, और H1 को बेसिकली मैंने अब यहाँ पे देना है फॉन्ट फैमिली। गुड। और कौन सी फैमिली चाहिए मुझे? फैंटेसी चाहिए। हाँ, और अगर मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, दिस वन मैं कहता हूँ इज़, राइट, और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड नाउ इट्स कूल। अच्छा, एक और भी चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है जी फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट डैश साइज़। गुड। और फॉन्ट का साइज़ रख देते हैं 4 EM। EM आप लोगों को याद होगा, लास्ट मेरे ख्याल में लेक्चर में हमने पढ़ा था EM। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड 4 EM काफ़ी है, राइट। ओके, कूल कूल।
मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन आई रिफ्रेश इट। अब 4 EM का असर नज़र आया। ओके, लेकिन मैं एक और भी चीज़ चाहता हूँ, वो ये है कि एक लाइन तो हो ना जो टेक्स्ट है उस और इमेजेस के कंटेंट के दरमियान। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर मैं कहता हूँ BOR बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर कौन सी बॉर्डर डालनी है मैंने? बॉटम, जो कि नीचे हो टेक्स्ट के, ये देखिए बॉर्डर बॉटम कहता हूँ। और उसकी विड्थ कितनी हो? मैं कहता हूँ जी 2 पिक्सल, ठीक है। और वो सॉलिड ब्लैक हो, BLACK, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। टन 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 टन। बाय द वे, अगर इसको मैं कह देता हूँ पिंक, ठीक है, ओके, तो ये चेंज हो जाता है कलर। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि टेक्स्ट की थोड़ा सा अलाइनमेंट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो एज़ यू कैन सी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि ये जी सेंटर पे आ जाए किसी तरीके से। और दूसरी बात ये कि ये देखिए लाइन जो है वो पूरे सेक्शन पे स्ट्रेच हो रही है, राइट। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट के नीचे आए लाइन। अच्छा, वो कैसे आएगी? उसके लिए भी फ़ीचर अवेलेबल है, और वो फ़ीचर जो है सिंपल है। वो है जी मैं कहता हूँ BORDER बॉर्डर डैश राइट, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ ये 2 पिक्सल का बॉर्डर है। अच्छा, एक और भी काम करना है, मैं कहता हूँ विड्थ जो है वो 400 पिक्सल है। और टेक्स्ट को अब हम टेक्स्ट अलाइन, और इसको कह देते हैं सेंटर। अब ये टेक्स्ट को मैंने जो सेंटर अलाइन किया है, ये बेसिकली वेब साइड का जो डिवीजन है उसके सेंटर पे नहीं, मैंने जो नीचे इसके लाइन लगी हुई है उसके सेंटर पे किया है। ये देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी कि अब हमारा टेक्स्ट जो है वो बेसिकली लाइन के ऊपर सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर सेंटर होता ना वेबसाइट के तो ये इमेज के ऊपर आता, हाउएवर ये लाइन के सेंटर के ऊपर आ रहा है। ओके जी, सो फॉर सो गुड। एक और भी काम करते हैं, और वो ये है कि इमेजेस हमारी जो है ना वो देखें बिल्कुल अटैच हुई हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस हो। स्पेस के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन, और मार्जिन मैं डाल देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके गुड, तो अब देखिए हमारी स्पेसेस जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। चलिए मैं ज़रा वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। नाउ इट्स लुकिंग सो क्यूट एंड कडली, ठीक है। ओके गुड। अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज़ें हमने सीख ली और मेरे ख्याल से आपने इन्जॉय भी किया। हाउएवर इन्जॉयमेंट के हवाले से मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन रिसोर्स है, और वो फ्लेक्स बॉक्स की लर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो है फ्लेक्स बॉक्स की फ्रॉगी गेम। ये देखिए, मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा बाय द वे रिसोर्स सेक्शन में। अच्छा, इसमें करना ये है कि यहाँ पे आप कमांड देंगे और आपने बेसिकली इस फ्रॉग को लेकर आना है इस ग्रीन कॉर्नर में, ठीक है।